हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है और आज लास्ट डेट है आंसर की जो है क्लेम करने का। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जानना चाहते हैं कि इस बार कट ऑफ जो जाएगी वो कैसी जाएगी, लो जाएगी, हाई जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी, क्या होगा। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बता दें, आप अपनी जो लास्ट ईयर की जो यहाँ पर कट ऑफ है उसको चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज आती है आपकी ये जो कट ऑफ है। हर एक सब्जेक्ट की अलग होती है, हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग होती है। तो जैसे यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 206 मार्क्स पे JRF, 180 पे असिस्टेंट प्रोफेसर और 156 पे यानी 156 पे PhD हुआ। उसके अलावा बाकी कैटेगरी में रिलैक्सेशन मिला। ठीक है, सेम यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस में अब इकोनॉमिक्स में कम थे, कम मार्क्स में भी क्वालिफाई हुए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ये थोड़े बढ़ गए। अब पॉलिटिकल साइंस में 234 यानी 234 पे जो है JRF हुआ, 210 पे नेट हुआ और 184 यानी 60% पे PhD हुई। उसके अलावा एक यहाँ पर बेनिफिट देखने में ये मिल रहा है कि EWS कैटेगरी को रिलैक्सेशन थोड़ा ज़्यादा है। किसके अकॉर्डिंग? OBC यहाँ पर जो कैटेगरी है यानी अनरिजर्व की हाईएस्ट रहती है। OBC की बात EWS थर्ड नंबर पे आता है यानी उसमें थोड़ा सा और रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर जो लास्ट आपकी गई है उसी के अकॉर्डिंग ही इस बार भी आपका कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। परसेंटेज में आएगा क्योंकि आपका एक ही शिफ्ट में क्वेश्चंस हुए हैं। अगर सब्जेक्ट की बात करें, देख सकते हैं साइकोलॉजी में 238 पे JRF, 214 पे आपका नेट हुआ है। सेम ऐसे ही सोशलॉजी की बात करें तो 228 यानी अगर आपने अपनी आंसर की को टैली किया है, अपना आंसर की देखा है, अगर आपके सोशलॉजी में 228 या 225 के करीब मार्क्स आ रहे हैं तो समझो JRF है। अगर आपको लगता है आपने आंसर की, प्रोविजनल आंसर की, NTA के आंसर की को मिलाया है, अगर आपको लग रहा है 200 या 205 के अंदर आपके मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपका नेट क्वालिफाई होने की संभावना है। तो कैसे टैली करनी है? आपकी लास्ट आपकी जो लेटेस्ट कट ऑफ है उससे टैली करना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही आपका कट ऑफ रहता है। 2 से 4 मार्क्स का ही डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपका पेपर मॉडरेट लेवल का है तो वो मार्क्स थोड़े से कम हो जाएंगे यानी कट ऑफ थोड़ी सी लो हो सकती है। 2 से 4 का जो डिफरेंस मैंने बोला, इससे ज़्यादा नहीं। अब जैसे एजुकेशन देखिए, 204 पे इन्होंने यहाँ पर बताया है कि JRF हुआ है, 178 पे हुआ है नेट और 156 पे हुआ है क्या आपका जो है PhD यानी 50% के अराउंड अगर आपके आ गए तो आपका जो है PhD हो जाएगा। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो अलग अलग रहती है। दिसंबर 2024 का जो आपका पेपर हुआ था जनवरी में, आप वो उठा के देख लीजिए। अब एजुकेशन की कितनी जा सकती है भाई? जनरल कैटेगरी की बात करें तो 204 थी लास्ट दिसंबर में, यानी जनवरी में जो एग्जाम हुआ था 206 जा सकती है या 202, यानी या तो थोड़ी सी बढ़ सकती है या थोड़ी सी कम हो सकती है। वो तो एग्जैक्ट आपको आपकी जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें पता चलेगा। इन केस अगर मॉडरेट पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉडरेट हुआ तो 2 या 4 जो है मार्क्स घट सकते हैं यानी थोड़ा लो हो सकती है कट ऑफ। लेकिन जिसका पेपर थोड़ा इजी रहा है उसमें वो कट ऑफ बढ़ भी सकती है। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग जो है लेवल आए थे क्वेश्चन पेपर के, इस वजह से यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। होम साइंस 204 पे हुआ, 180, 158। ठीक है, तो इसी तरीके 204 है तो 206 या 202, 200 से ऊपर अगर मार्क्स हैं आपके तो आप मान सकते हैं अपनी प्रोविजनल आंसर की में चांसेस बन जाएंगे। वहीं अदर कैटेगरी में थोड़ा रिलैक्सेशन है यानी वहाँ पे 10 से 15 मार्क्स का भी यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो फाइनल आंसर की का थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि फाइनल आंसर की में भी अपडेट होता है। कुछ क्वेश्चन जो ड्रॉप किए जाते हैं, जो कैंडिडेट की तरफ से क्लेम किए जाते हैं, वहाँ का फ़र्क दिखता है आपके फाइनल आंसर की में, यानी 4 से 6 मार्क्स का डिफरेंस आपको फाइनल आंसर की में आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि फाइनल आंसर की कट ऑफ रिजल्ट ये तीनों चीज़ें एक ही साथ आएंगी। स्कोर कार्ड एक साथ ही आएगा। कब आएगा? जुलाई के लास्ट में। जुलाई का लास्ट मतलब कि ये समझिए 20 से 25 जुलाई के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। आज क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का लास्ट डे है, फिर विंडो क्लोज हो जाएगी। तो जल्दी से क्वेश्चन पेपर आंसर की को चेक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।